Hey people, welcome back to my channel guys. This is Kushi here. आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये एब्सकॉन्डिंग, टर्मिनेशन, ब्लैक लिस्टेड, वॉट नॉट गाइस, सब कुछ यहाँ पे जो भी नए नए अभी पास आउट्स हुए हैं, स्पेशली टीनेजर्स, तो बिना कुछ समझे यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री है, कुछ टाइम के लिए अर्न करना चाहते हैं। तो उसके बाद जाके वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि कंपनी के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ रूल्स अलग होती है, यानी कि 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर फिर से लेफ्ट कर दिए तो फिर से आपको ही ब्लैक लिस्टेड होना पड़ता है, टर्मिनेट कर देते हैं कंपनी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे गाइस। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, क्या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एब्सकॉन्डिंग कर देता है तो उसका प्रोफाइल टर्मिनेट कर देता है, तो क्या वो दूसरा कंपनी में कोई अप्लाई कर सकता है, क्या कोई उसका वहाँ पे करियर पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। दूसरा कंपनी में अगर जाता है भी तो वहाँ पे कुछ शो करेगा क्या, ये पूरा जो भी प्रीवियस कंपनी के साथ वर्क कर चुका है वो डेटा वहाँ पे शो करेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे एब्सकॉन्ड हो गया, ऐसे कुछ वहाँ पे उनके करियर पे इम्पैक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो के साथ बहुत सारे लोगों को ऐसे अजीब अजीब डाउट्स है, एंड आई होप ये वीडियो के साथ सारे के सारे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी थी गाइस। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। एंड छोटी सी अगर बाद में भी आपको कुछ डाउट आती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, हेल्प करती हूँ आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। ऑल राइट, तो जैसे कि हर कोई यही सोचता है कि पैसे कमाने के लिए जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जाके किसी को अच्छा जॉब आ जाती है, किसी को एग्जाम्स होती है उसी टाइम पे, एंड किसी को यहाँ पे उनका जो भी स्टडीज है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसके वजह से, इसके रीजन की वजह से यहाँ पे जॉब छोड़ देते हैं, राइट। ये हमारा परसेप्शन है, बट कंपनी का जो भी परसेप्शन होता है ना वो बहुत अलग होता है। ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में ही छोड़ देते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। 15 डेज के लिए वर्क करते हैं, बट उसके साथ जाके उनको कुछ यहाँ पे समझ नहीं आता, दिमाग में नहीं चढ़ता, क्योंकि दे वर नॉट अप टू द पॉइंट। शॉर्ट टाइम में इतना कुछ समझना किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं, टाइम के साथ ही सब कुछ सीख सकते, बट उनके पास उतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो स्टिल पढ़ते हैं, इफ नॉट कोई एग्जाम्स है, कोई बैंक एग्जाम्स है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो ये सब कुछ तो कंपनी नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा। कंपनी का सिर्फ होता है कि पॉलिसीज को फॉलो करना, एक एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो इसीलिए वहाँ पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कुछ एक्सेप्टेंस का जो भी सिग्नेचर करवाते हैं गाइस एवरी एम्प्लॉय के साथ, सो दैट आप रूल्स को फॉलो करें, उसके साथ ही रहे। अगर कोई बॉन्ड होता है तो बॉन्ड आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड कुछ एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हो। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू वो लोग यही बोलते हैं कि नो सर, नो मैम, यू कैन लीव द जॉब, जब चाहे आप वहाँ पे लीव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड सिर्फ नाम के लिए ही है। बट गाइस ऐसे बातों में मत आना गाइस। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे ही देखे हैं, स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ नाम के वास्ते का एग्रीमेंट है, जस्ट लाइक अ नेम से, कोई बॉन्ड नहीं कंपनी के साथ, आप जब चाहे जब जॉब छोड़ सकते हो। जब बात रियलिटी की आती है, आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे रूल्स आ जाते हैं आपके साथ, एंड बहुत सारे आपको सुनने को पड़ते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे कुछ कंपनीज बहुत अच्छी होती है कि सिर्फ मेल्स ही भेजते हैं, उसके साथ जाके आपका जो भी सेटलमेंट होता है वो करवा देते हैं, जो भी आपका आने वाले पैसे वो दे देते हैं। बट कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं, वो देने के बदले में आपको ही पे करने के लिए बोलते हैं, डिमांड करते हैं, एंड वॉट नॉट, बहुत ही घटिया हरकतें करते रहते हैं। कुछ आपको माइंड में रखना पड़ेगा वाइल ज्वाइनिंग। कोई एक्सेप्टेंस का लेटर, कोई एग्रीमेंट, कोई बॉन्ड साइन करते हो तो 1-2 बार अच्छे से वहाँ पे उनके साथ पूछ लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ, सिर्फ 1 महीना 2 महीने के लिए कोई जॉब ही ज्वाइन मत करना गाइस। पार्ट टाइम पे होता है वो कर लो, फुल टाइम पे आपका इंटेंशन तो करेक्ट ही है कि फ्री होने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते, तो पैसा भी आएगा, उसके साथ ही साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है वो भी मिलेगा। बट गाइज आप इतना स्मार्ट हो ना, आप बहुत ही अच्छे दिल से सोचते हो, बट कंपनीज ऐसा नहीं है। तो कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं, आप वर्क करते हैं उसके साथ ही साथ आपसे ही चार्ज करवा लेते हैं। तो ये पैसे आप कहाँ से लाते हो, वो लोग एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हो, रिटर्न पे आपको ही पे करना पड़ेगा, तो फिर से फैमिली पे प्रेशर गिरती है और फैमिली आपको डांटने लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसे 2 महीने, 3 महीना, 4 महीने के लिए आप जॉब मत ही करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जॉब ही करने चाहता हूँ, जॉब के बाद कोई भी होता है तो वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो गाइज। तो ये बात है गाइज, कुछ कंपनी के साथ कुछ लेना देना कुछ इस टाइप में होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। नाउ लेट्स कम टू दी टॉपिक गाइज, कि यहाँ पे एक अगर पर्सन एब्सकॉन्डिंग कर देता है, कंपनी उनको वार्निंग मेल्स भेजती है, टर्मिनेट कर देते हैं, तो क्या हो सकती है इनके जो भी फ्यूचर है, क्या ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देखो गाइज,
एक होती है आपका सीटीसी, डिपेंड करती है। सीटीसी इतना कम पे कोई ऐसा आपके प्रोफाइल ले जाके उतना बड़ा पोर्टल पे रख के ये कैंडिडेट ब्लैक लिस्टेड ऐसा कोई नहीं करता, अनटिल और अनलेस उसके वजह से कंपनी को कुछ नुकसान हुआ है कि उनके बिहेवियर बहुत रूड है, मारपीट हुई है, ऐसा वाले अगर प्रोफाइल्स होते तो तभी जाके कंपनी ऐसा एक्शन लेता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन एक बड़ा एमएनसी कंपनी के साथ इतना कुछ किया है, वहाँ पे पूरा उनको रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं सिर्फ एब्सकॉन्डिंग कर दिया तो ले जाके आपका प्रोफाइल वहाँ पे रख दिया और ब्लैक लिस्टेड कर दिया सब कंपनी से, नहीं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे हज़ारों लोग डेली यहाँ पे जॉब छोड़ रहे हैं। टेक महिंद्रा, टेलीपरफॉर्मेंस, स्मार्टअबिस, जैसे हज़ारों लोग यहाँ पे एवरीडे जॉब छोड़ते ही रहते हैं। तो उनके पास इतना टाइम कहाँ से होता है कि हर एक पर्टिकुलर बंदा के प्रोफाइल को लेके जाके वहाँ पे रख के पोर्टल पे आपके डिटेल्स एंटर करके जो भी इशू है वहाँ पे पूरा रखने के उतना टाइम नहीं होता। तो आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब ज्वाइन भी कर रहे हैं, जॉब छोड़ भी रहे हैं, तो कंपनी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो इसके बाद भी जाके कोई भी एक बड़ी अच्छी सी कंपनी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई ऐसा डरने की बात नहीं है कि आपके करियर पे इम्पैक्ट गिरेगा, इफ़ नॉट आपका प्रोफाइल वहाँ पे कुछ ऐसे हाईलाइट होके दिखाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। बहुत सारे लोग लास्ट ईयर मैं देखी थी, मेरे जो भी जूनियर्स है, इफ़ नॉट मेरे कोलीग्स है, वो लोग भी एब्सकॉन्डिंग करते हैं, अब दूसरा अच्छा जॉब कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बता दी तो एक लड़की को विप्रो में जॉब आया था, शी इज़ वर्किंग वेल, एंड उसके बाद जाके टीसीएस में एक लड़की का वहाँ पे आया था, वो लोग ने एब्सकॉन्डिंग कर दी तो उसके बाद भी जाके वहाँ पे अप्लाई कर दी तो उनको जॉब आ गई। तो आपका भी ऐसा आ सकता है। तो ऐसे परसेप्शंस माइंड में मत रखिएगा गाइस। जो भी लाइफ होती है ना, जस्ट गो फॉरवर्ड, जो आपको करना है करो, कौन सी डायरेक्शन में जानी है जाओ, एंड जो भी करते हो ना सोच समझ के करिएगा, दैट्स इट। एंड बट जो भी यहाँ पे आप करते हो करियर के अकॉर्डिंग तो सोच समझ के यहाँ पे करिएगा, ठीक है। पहले कदम डाल दिया है, उसके बाद फिर से जाके नहीं ये कंपनी नहीं कोई दूसरा कंपनी, ऐसा मत करना। अगर आप कुछ जाते हो एक फोकस वे में कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, तो उसी के साथ ही कुछ महीना वहाँ पे काम कर लो कि फर्स्ट मिस्टेक होता है ना कि एक महीना में हम वहाँ पे जॉब छोड़ दिए, दोबारा सेकेंड कंपनी के साथ वैसा मत करना, क्योंकि हर कंपनी एक जैसा नहीं होता है गाइस। अगर ये कंपनी ने आपको कुछ ऐसा फोर्स नहीं किया है कि दूसरा कंपनी आपके साथ कर सकता है गलत, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि 6 महीना इफ़ नॉट 1 ईयर आप काम करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, यही मिस्टेक रिपीट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लियर बता चुकी हूँ कि आपको क्या हो सकता है, ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो तो इट डजेंट मैटर गाइज। यहाँ पे आप ब्लैक लिस्टेड का ही सोचो मत, सिर्फ आप यहाँ पे टर्मिनेशन वार्निंग मेल्स इसी बेसिस पे अगर सोचते रहते हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो कहाँ पे भी। तो जस्ट इग्नोर करो, ये तो सिर्फ कंपनी के साथ एक एम्प्लॉय के साथ ऐसा ही होता रहता है, दैट्स वेरी कॉमन थिंग। क्योंकि आप जैसे हज़ारों लोग को एवरीडे मेल्स रिसीव होते ही रहते हैं गाइस, तो बहुत ही लाइक ले लेना, ठीक है। तो ये दूसरा जॉब आती है उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया ही होगा मेरी इस बातों से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो गाइस? ऐसे वाले वीडियोस और बनाना चाहिए कि नहीं अकॉर्डिंग टू योर करियर, एंड जो भी यहाँ पे कंपनीज के साथ क्या क्या हो सकती है सब कुछ, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली बनाती हूँ यार आपके लिए। मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ गाइस। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।